लड़का का पहले ही पेट भर चुका था, लेकिन फिर भी उसने अपनी दत्तक माँ से कहा कि उसे थोड़े और चावल चाहिए। जब माँ खाना लेने में व्यस्त हो गई तो उसी समय लड़के ने एक मुश्किल सी चाल कर डाली। उसने अपने जुड़वा भाई के साथ जल्दी से जगह बदल ली, इससे पहले कि माँ वापस आती। ये सब जुड़वा भाइयों ने एक ही मकसद से किया था। वो दोनों अनाथालय में रहते थे और एक अमीर जोड़ा बस एक ही बच्चा गोद लेना चाहता था। बाकी सारे बच्चे भी उस अमीर औरत को खुश करने की पूरी कोशिश कर रहे थे। कुछ बच्चों को पहले से ही कुछ फायदा था, लेकिन ये दोनों भाई बिल्कुल शांत थे, क्योंकि उन्हें पता था कि उन्हें बस एक गहरी छाप छोड़नी है। जब अमीर औरत वहाँ से जाने लगी तो जुड़वा बच्चे चुपचाप छत पर चढ़ गए। भाई ने एक मछली पकड़ने वाली छड़ी से उसकी टोपी को फंसा लिया। टोपी सीधे बड़े भाई के हाथ में आ गिरी। जब औरत ने ऊपर देखा और उसका सुंदर चेहरा देखा तो वह मुस्कुरा दी और बोली, कोई बात नहीं, टोपी तो कल तक भी यहीं रह सकती है। जैसे ही वह जोड़ा अपनी कार में बैठा और कार स्टार्ट की, तभी अचानक बारिश शुरू हो गई। उन्हें वाइपर चलाने पड़े। कार की खिड़की से उन्होंने देखा कि एक लड़का किसी चीज की हिफाजत कर रहा है। वो चीज थी एक छोटा कुत्ता और बोली, मैं इस बच्चे को ही गोद लूंगी। लेकिन उसे असली सच्चाई का पता नहीं था। बारिश असली नहीं थी, वो तो एक पाइप नली से आ रही थी, जिससे लड़के के भाई ने कार की तरफ मोड़ा था। और कुत्ता भी असली नहीं था, वो तो एक खिलौना था जिसे उन्होंने पहले से तैयार कर रखा था। इसी तरह बड़ा लड़का चुना गया। अगले दिन वह अमीर औरत के घर पहुंचा। जब उसने अपना सूटकेस खोला तो उसमें से उसका छोटा भाई रेंगता हुआ बाहर निकला। अब दोनों ने मिलकर अपना सामान सजाना शुरू किया, लेकिन जैसे ही वे काम पूरा करने वाले थे, दत्तक पिता ने बड़े लड़के को आवाज दी। रात का खाना तैयार था। छोटा भाई जल्दी से पौधों के पीछे छुप गया। खाने की मेज पर लड़का आराम से बैठकर खाना खाने लगा। भाई धीरे से रेंगते हुए नीचे से मेज के नीचे आ गया। अब खाना लगभग खत्म ही होने वाला था, लेकिन तले हुए चावल वैसे ही बचे हुए थे। दत्तक माँ का चेहरा थोड़ा उदास हो गया। लड़के ने प्यार से अपनी कटोरी आगे बढ़ाई और कहा, मैं और खा सकता हूँ। औरत बहुत खुश हो गई। उसने अपने पति से कहा कि और चावल परोसे जाए। उसी समय जुड़वा भाइयों ने फिर से मिलकर एक और चाल की, जैसे कोई जिम्नास्टिक शो में मुश्किल करतब दिखाता है। रात के खाने के बाद दत्तक पिता ने छोटे भाई से कहा कि वो उसके कंधों की मालिश करे। शुरुआत में ये आसान था, लेकिन फिर वो बार बार कहने लगा, अब यहाँ दबाओ, अब वहाँ दबाओ। थोड़ी ही देर में छोटे भाई के हाथ थकने लगे, लेकिन अच्छी बात ये थी कि उसका बड़ा भाई वहीं पास में था। अब दोनों ने मिलकर बारी बारी से मसाज करना शुरू कर दिया। पिता इतना खुश हो गया कि वह चाहता ही नहीं था कि ये मसाज कभी खत्म हो।